देखो, if we are considering motion along straight line, तो हमारे पास there are only two options. कौन से दो ऑप्शन है? आइदर राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ। ठीक है, अब देखो, मैं इस नंबर लाइन पर कुछ सर्टन पॉइंट मार्क करता हूँ। दिस इज मेरा ओरिजिन 0, दिस इज पॉइंट ए 10, दिस इज पॉइंट बी 30, दिस इज पॉइंट सी। लेफ्ट साइड में क्या रहता है नंबर लाइन पर? नेगेटिव। दिस इज पॉइंट डी -40। अब देखो, मेरे पास एक चीटी है और उस चीटी की मोशन हुई है, चीटी मूंगी माइटी है ना, चीटी मूंगी माकोड़ा एंड जो कुछ भी आप बताते होंगे, मेरे लिए वो चीटी है। और चीटी की मोशन हुई है सी से लेकर बी तक, वापस आई वो डी पर। तो आप मुझे बता दो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है। कहां से शुरू किया? फ्रॉम सी। तो ये हम सी से निकले, कहां तक गए हैं? बी तक। एंड देन कहां से कहां आए? बी से आए डी तक, पूरे वापस आ गए डी तक। चलो बता दो मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फटाक से बता दो। सर 50 एनआर का डिस्टेंस 50 मीटर। ओके, डिस्टेंस आ जाएगा 50 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? Sir, distance is 120 meter. सर -20। -20 आएगा डिस्प्लेसमेंट। सर नहीं सर 20 20 सर -20 20 -20 या क्या लिखूं मैं? -20, सिर्फ -20। ओके, देखो दो चीजें अपने को समझनी चाहिए। पार्ट 1 मैं इसे कैलकुलेशन करते हैं अपन। हमने डिस्टेंस क्या कहा है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कितना है? C to B एंड B to D। तो क्या मुझे C to B ये डिस्टेंस निकालना आता है क्या? नंबर लाइन पर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सो हमेशा ध्यान में रखो, देयर आर टू वेज। उसमें से सिंपल मैं बताता हूँ, हाइयर नंबर माइनस लोअर नंबर। कितना आ जाएगा? ये हाइयर कौन सा है C और B में से? B। लोअर कौन सा है? -20। ठीक है, अब B to D में का डिस्टेंस कितना आएगा? B और D में से हाइयर कौन सा है? बी। लोअर कौन सा है? -40। चलो कर लो इसे सॉल्व। 30 माइनस ऑफ -20 50। कितना आएगा? 50। 30 माइनस ऑफ -40 70। कितना आ गया? 120। 120। डिस्टेंस ट्रैवल्ड 120 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपनी सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन क्या लिखते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बीच में क्या हुआ इससे अपने को लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं। फाइनली कहां पर हो? -40 पर। और इनिशियली कहां पर थे? -20 पर। 40 माइनस ऑफ -20, -40 प्लस 20 -20। तो शायद से हमने कल लिखा था डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका मीनिंग क्या है? तो इसको सिर्फ ये मैग्नीट्यूड रहता है, इसको कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, बट वेक्टर क्वांटिटी जो होती है इनको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। सो यहाँ पर ये 20
ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड बता रहा है, एंड दिस माइनस साइन इट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग डायरेक्शन। कैसे सर? तो हमने कहा है नंबर लाइन पर राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में जाते हैं तो निगेटिव होता है। सो इट मीन हियर -20 आया है, इसका मतलब है वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम आवर इनिशियल पोजीशन। क्या सही है क्या? हाँ सर, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से हम लेफ्ट साइड में गए हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, और डिस्प्लेसमेंट को बीच में क्या हुआ इससे लेना देना नहीं है। आप बी पर जाओ, कहीं पे भी जाओ, मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ देखना है स्टार्टिंग के कंपैरेटिवली आप कहां पर गए हो। क्या समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ना Yes, sir. पक्का? ओके, सो क्या ऐसे एक दो क्वेश्चन कर पाओगे? यस सर। Yes, sir. ओके चलो देखो, अब आपको निकालना है, इसे इरेज कर दूं मैं नीचे वाले पार्ट को। Yes, sir. अब आपको निकालना है दूसरे केस में, वी स्टार्टेड फ्रॉम डी, वेंट टू ए, फिर वापस आए सी पर, और फाइनली एट बी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। तीसरे केस में वी स्टार्टेड फ्रॉम ए, वेंट टू सी, देन टू बी एंड एंडेड एट डी। निकाल दो ये तीनों केसेस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। 5 मिनट समय दे दूं आपको? पक्का? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक, चलो सही है। यहाँ पर आया Yes, है sir. क्या सबका? Yes, sir. 150 -50, ये माइनस Yes, sir. आया है या प्लस आया है? Minus. माइनस। माइनस, ओके ठीक है। ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड मतलब जो कोई भी डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये जो हम टोटल टाइम कह रहे हैं ना, ये कंसिडरेबली लार्ज टाइम होगा। ठीक है, अगर लार्ज टाइम रहेगा तो हम एवरेज वैल्यूज निकालेंगे। एवरेज वैल्यूज निकालना मतलब क्या? तो बीच में अगर कोई चेंजेस हुए हैं, स्पीड बढ़ी है, कम हुई है, तो वो यहाँ पर अपने को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ एवरेज वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो देखो एक सिंपल क्वेश्चन है,
करके देखो पहले सॉल्व। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। देखो करके। चलो हुआ है क्या? देखो, आपको एक्चुअली इस प्रकार से 3 पार्ट में कहा है। क्या कहा है? ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? दिस ऑब्जेक्ट, इसने ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन 5 सेकेंड। फिर क्या किया? ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड। कितना समय? 15 सेकेंड। और एट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अपने को डिस्टेंस पता नहीं है। और फाइनली कंप्लीट्स रिमेनिंग 20 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 20 मीटर विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हमें पूछी है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के लिए जरूरी है हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। निकाल पाएंगे क्या हम ये? देखो, अब यहाँ पर कोई वेरिएबल स्पीड वगैरह नहीं है, तो अपने को सिंपल फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ। Yes, sir. अगर ये पता है तो हम लिख सकते हैं, टाइम के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? टाइम इक्वल टू, टाइम इधर चला गया तो इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस के लिए आप सिंपली लिख सकते हो डिस्टेंस इक्वल टू, Distance upon time. डिस्टेंस इक्वल टू Speed. Speed into time. स्पीड इनटू टाइम। Speed into time. तो देखो यहाँ पर किसकी जरूरत है? दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड। स्पीड को मैं Speed into वेलोसिटी time. कहता हूँ। तो एक्चुअली वेलोसिटी की अपने को या स्पीड की हमें कहीं जरूरत है क्या? तो नहीं, हमें एक्चुअली इन दोनों की जरूरत है। तो यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए, क्या रहेगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 3, टाइम है 15, कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। और 5 meters. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है ना, तो 15 3 जा 45। और यहाँ पर टाइम चाहिए, तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 20/5 Second. 4 सेकेंड। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 + 45 + 30 कितना हो रहा है? 75 meter. और टोटल टाइम कितना 75 लगा है? meter. 15 + 5 20 94. + 4 24। 9. Both are divisible by 3, so this will be 25/8 meter per second. Roughly 8 3s are 24, 125 meter per second. आया है क्या ध्यान में? Yes, sir. नहीं, इतना पार्ट ध्यान में आ गया। और क्वेश्चन सर बोलो। सर 24 के टेबल में 3 जा तो 7 नहीं 72 आता है वो। टेबल्स याद चाहिए? हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, याद चाहिए। नहीं है तो कर लो। चलो और एक क्वेश्चन कर लें। Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ कर करना।
चलो, क्या कहा है? A car covers half of total distance with 40 km/h and remaining half at 60 km/h. Calculate average speed of the car. देखो, मैंने इसके जगह V1 लिया है 40 km/h की जगह V1, 60 km/h की जगह V2। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं सो दैट हमारे पास एक जनरलाइज रिलेशन आ जाए। हमें निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ऑन टोटल टाइम। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, मैं टोटल डिस्टेंस एस कहता हूं। टोटल डिस्टेंस अगर एस है तो इसका आधा, मतलब एस बाय टू। सर अपन 40 और 60 को प्लस करके पूरा टोटल डिस्टेंस ले सकते क्या? V1 प्लस V2। देखो ना, मैं करता हूं, उसके बाद आपको अगर कुछ कहना है तो आप बताइए, चलेगा? डिस्टेंस है एस बाय टू, क्योंकि मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। यहाँ की स्पीड मैंने ली है V1 और ये बचा हुआ आधा है, यहाँ की स्पीड है V2। सो टाइम क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ का टाइम T1 विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड और यहाँ का टाइम T2 विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं। दिस विल बी s अपॉन 2v1 एंड दिस विल बी s अपॉन 2v2। और जैसे मेरा फॉर्मूला कहता है एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस ले लो। तो ये शुरुआत का s/2 और ये बाद का s/2, टोटल हो जाएगा s/2 प्लस s/2। और टोटल टाइम विल बी शुरुआत का टाइम प्लस बाद का टाइम, T1 प्लस T2। अब s/2 प्लस s/2 2s/2, दैट कम्स आउट टू बी s। T1 की वैल्यू है s अपॉन 2v1, T2 की वैल्यू है s अपॉन 2v2। यहां से अगर मैं s कॉमन निकालता हूं तो दिस इज s अपॉन s कॉमन 1 अपॉन 2v1 प्लस 1 अपॉन 2v2। s ने s को खाया, ये बन गया इसका LCM ट्वाइस v1 v2। इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया है v2 से, इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया है v1 से। सही है ना? 2v1 v2 डिनोमिनेटर का LCM आ गया, इसके मल्टीप्लाई किया v2 से, इसे मल्टीप्लाई किया v1 से। अब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला है, वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो फाइनली यू विल राइट, कहा लिखूं? यहां लिखता हूं, v एवरेज इक्वल टू ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब यहाँ पर स्पीड कोई भी हो सकती है, ये हमारी स्पेशल केस है जहां पर स्पीड v1 है 40 एंड v2 है 60। पुट कर दो वैल्यूज, क्या आ जाएगा? v एवरेज 2 इंटू
40 ओके वी एवरेज आ जाएगा 2 into 40 into 60 divided by V1 plus V2 40 plus 60 100 6 4s are 24 2s are 48 kilometers per hour। ये नॉर्मल अल्जेब्रिक एडिशन 40 plus 60 by 2 ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी एवरेज स्पीड ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहती है, ठीक है। ये V1 plus V2 by 2 अपन यहाँ पर नहीं लिख सकते, ये इसलिए भी नहीं लिख सकते कि जैसे बीच में किसी ने तो कहा था सर यहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर एक्सीलरेशन हुआ है बट दैट इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब क्या सर? तो अगर मैं ग्राफ निकालता हूं पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड का, तो आधे डिस्टेंस तक मेरी स्पीड थी 40 और अब अचानक से बढ़ गई और वो हो गई 60 फॉर रिमेनिंग। अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रहता, शुरुआत से धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, तो शायद से हमारा ये 40 plus 60 by 2 ये सही आता, पर ऐसे रेड वाली कंडीशन नहीं है, इसके कारण हम ये रिलेशन नहीं यूज करेंगे। सही है क्या? यस सर। अगर ऐसा रहता कि Yes, शुरुआत में यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है तो हम उस प्रकार से लिख पाते, अभी हम उस प्रकार से नहीं लिख पाएंगे। ये रिलेशन कुछ लोग डायरेक्टली यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ऐसे केसेस में जब आधा डिस्टेंस एक स्पीड से बचा हुआ आधा दूसरे स्पीड से, तब हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं।